अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। 7.2 का मेन टॉपिक है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हमारे पास ये एक सर्कल है। सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास करे, हाफ लाइन, तो हम उसको कहते हैं ये रेडियस है। और अगर वो लाइन सेंटर ऑफ सर्कल से फुल पास करे तो हम कहते हैं कि ये डायमीटर है। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। ये जो भी बाउंड्री है सर्कल की, इसको हम कहते हैं ये सर्कमफेरेंस है। आर्क क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कोई भी लाइन ले लूँ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की, तो ये मेरे पास आर्क होगी। क्या हो गया हमारे पास? आर्क। कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर्क हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर्क हो सकती है। अब दूसरी बात है कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड होता है, एक होती है कि हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल से पास करे कोई भी लाइन। लाइन हमारे पास कहीं से भी क्रॉस करे लेकिन सेंटर ऑफ सर्कल से क्रॉस ना करे, उसको हम कहते हैं कि वो कॉर्ड है। क्या है वो? कॉर्ड है। कॉर्ड लाइन जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं करती, लेकिन उसके अलावा कहीं से भी आप कहीं पे भी वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन भी ड्रॉ हो सकती है, इस तरह ये लाइन भी ड्रॉ हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी ड्रॉ हो सकती है। ये सब कॉर्ड कहलाएगा। बस वो लाइन सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं करेगी। सेंटर ऑफ सर्कल से हाफ लाइन क्रॉस करेगी तो रेडियस, फुल लाइन क्रॉस करेगी तो वो डायमीटर ऑफ सर्कल होगा, कॉर्ड नहीं होगा। तो वो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कह रहे हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट। ये मेरे पास एक सर्कल में यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ, मेरे पास सेंटर है। वो कह रहे हैं कि आपके पास आर्क, मैंने आपसे कहा था कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की कोई भी पार्ट आप ले सकते हो, और कॉर्ड, कॉर्ड इज दिस। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पार्ट कॉर्ड और आर्क आपस में बाउंड हो जाए, बाउंड मीन्स इकट्ठे हो जाएं, उसको सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहा जाता है। और सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ये जो हमारे पास टॉपिक था, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। ये मेरे पास सर्कल है, मैं फिर से एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। उन्होंने कहा है कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं कि अगर आपके पास 2 रेडियस और एक आर्क मिलकर सेक्टर ऑफ अ सर्कल बनाते हैं। रेडियस के बारे में मैंने आपको बताया था, हाफ क्रॉस करे तो रेडियस। तो उन्होंने कहा है 2 रेडियस, एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस। अगर 2 रेडियस और एक आर्क, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क भी बन गई, तो 2 रेडियस और एक आर्क मिलकर सेक्टर ऑफ अ सर्कल बनाते हैं। सेक्टर ऑफ सर्कल। अब हम L is equals to R of theta प्रूफ करेंगे, where L is the length of a arc, radius is the R is the radius of a circle and theta is the angle of a circle in radian। हम जो 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें थीटा हमने हमेशा रेडियन में लेना है। डिग्री में होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन में होगा तो रेडियन में रहने देना है। प्रूफ के लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, 2 एंगल्स मैंने ले लिए, एक मैंने थीटा रेडियन में ले लिया और एक 1 रेडियन में ले लिया। एंगल मेरे पास AOB बन रहा है थीटा रेडियन, और AOC बन रहा है 1 रेडियन। और लेंथ ऑफ आर्क जो मेरे पास बन रही है, जो L है, वो AB लेंथ और AC के लिए R मैंने ये डायग्राम बुक से ली है। अच्छा, L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा का प्रूफ हम लोग कर रहे हैं। एक चीज़ जो है वो है कि लेंथ ऑफ आर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू एंगल। जितनी लेंथ ऑफ आर्क होगी उतना ही एंगल होगा। मतलब कहने का ये है कि जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ ऑफ आर्क हो, जितनी बड़ी लेंथ आर्क की होगी उतना ही एंगल बड़ा होगा, और अगर जितनी छोटी होगी उतना ही एंगल भी छोटा होगा। इट्स मीन कि लेंथ ऑफ आर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू एंगल।
कितना भी एंगल बनेगा। तो इस रूल के तहत हम अपने आर्क की लेंथ और एंगल को प्रोपोर्शनल करते हैं। पहले मेरे पास एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी इज प्रोपोर्शनल टू measure ऑफ आर्क ए बी, same as it is equals to measure angle AOC, measure arc AC। अब हम AOB और AB, AOC और AC की वैल्यूज डाल देते हैं। AOB is theta radian, AB is L, AOC is 1 radian, AC is R। अब रेडियन को इकट्ठा कर लेते हैं। थीटा रेडियन डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय R कर देंगे। रेडियन से कैंसिल हो गया। थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R। R यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा। हमारे पास रिलेशन प्रूव हो गया। अब हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट पार्ट, थीटा फाइंड आउट करना है। L हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, R 3.5 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थीटा हम एक साइड पे रख देंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, और थीटा के साथ जो R है वो इज इक्वल्स टू क्यू साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, L बाय R हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में। 2 डिवाइडेड बाई 3.5, आंसर इज 0.57। थीटा हमेशा रेडियन में लेना है, हम रेडियन में आंसर। सेकेंड पार्ट इज L इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, R इज 2.5 मीटर। ये सॉरी मीटर में, ये सेंटीमीटर नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थीटा हमने फाइंड आउट करना है, हमने थीटा एक साइड पे कर दिया, L डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। थीटा इज 1.8 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2, हमें L फाइंड आउट करना है। थीटा हमें पता है 180 डिग्री, R हमें पता है 4.9 सेंटीमीटर। थीटा हमेशा हमने रेडियन में लेना है, तो हम इसको रेडियन में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 करते हैं। हमने 7.1 एक्सरसाइज में देखा था। हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 कैंसिल आउट हो गया। थीटा हमारे पास पाई में आ गया, पाई रेडियन। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा 4.9 इंटू पाई। पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 3.14, वैल्यू कैलकुलेट की 15.4 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट एंड R इज 15 मिलीमीटर। हमें थीटा जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे ये DMS में है, मीन्स डिग्री मिनट्स में है। तो डिग्री मिनट्स में हमें डिग्री में इकट्ठा करने के लिए हम लोगों ने सेक्साडेसिमल सिस्टम 7.1 में देखा था कि हम मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास, और 60.5 हमारे पास आंसर आ गया। अभी भी डिग्री में हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 कैलकुलेट करती, और हम लोगों ने इसको कैलकुलेटर के थ्रू हमारे पास रेडियन का आंसर आ रहा है 1.056 रेडियन। फिर हमने अब फॉर्मूला अप्लाई किया, L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट की, हमारे पास 15.8 मिलीमीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहते हैं आपको R फाइंड आउट करना है। L और थीटा आपको गिवन है। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि थीटा रेडियन में था, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी। डिवाइड ओवर डिवाइड में जब भी आता है तो ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 हमारे पास आंसर। इसका सेकेंड पार्ट है, L इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, थीटा इज 45 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पाई की हमने वैल्यू डाल दिए 3.14, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कैलकुलेट किया, 0.7854 रेडियन हमारे पास आ गया। थीटा जब भी डिग्री में होगा या DMS में होगा, हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करके हमें वैल्यूज पुट करनी है अपने फॉर्मूला में। L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा, R हमें फाइंड आउट करना है, L डिवाइडेड बाई थीटा हो जाएगा 52, 0.7854 हमने वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेट के आंसर इज 66.21 सेंटीमीटर। Question number 4 is, in a circle radius 12 meter, find the length of an arc which subtends a center angle
थीटा इज़ 1.5 रेडियन। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल, उन्होंने वैल्यूज बता दी हैं सारी। आर हमें गिवन है 12 मीटर, लेंथ ऑफ आर फाइंड आउट करनी है और हमें एंगल 1.5 रेडियन दिया हुआ है। हमने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, एल इज इक्वल्स टू आर ऑफ थीटा, वेयर आर इज 12 मीटर एंड थीटा इज 1.5 रेडियन। Answer is 18 meter.